मैं नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी की शीर्षक है अच्छी सीख, यानी कहानी का नाम। कहानी ध्यान से सुनिएगा और शुरू से आखिरी तक सुनिएगा। एक समय की बात है बच्चों, पिता और पुत्र दोनों टहलने के लिए घर से निकलते हैं। टहलते टहलते वे कहीं दूर खेतों की तरफ चले जाते हैं। खेतों के पास जाते हैं तो उन्हें एक जोड़ी जूते खेत के बाहर निकाले हुए रखे दिखाई देते हैं। जूते को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई मजदूर जूते बाहर रखकर खेत में काम करने गया हुआ है। जूते को देखकर पुत्र के मन में एक शरारत सूझती है। वे अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी, चलिए आज हम इस जूते को कहीं छिपा देते हैं और हम कहीं दूर जाके छिप जाते हैं। देखते हैं कि जब ये मजदूर खेत से काम करके आएगा, अपने जूते को नहीं पाएगा तो बहुत घबराएगा, और जब वो घबराएगा, अपने जूते के लिए बेताब होगा, तो मुझे बहुत आनंद आएगा, मैं बहुत मज़ा लूँगा इससे। ऐसा वो पुत्र जो है बोलते हैं। उनकी बातें उनके पिताजी जो है सुन रहे थे। वे बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि मेरा पुत्र कैसी बातें कर रहा है। ये किसी गरीब मजदूर को परेशान करना चाहता है और आनंद लेना चाहता है, मज़ा लेना चाहता है। तो फिर वे अपने पुत्र को बोलते हैं कि पुत्र, ये कैसी बातें कर रहा है, तू किसी गरीब मजदूर को परेशान करना चाहता है, उनके परिस्थिति के साथ मजाक करना चाहता है। ऐसा मजाक कभी नहीं करना। जो तुम्हारे नज़र में बेकार की चीज़ें हैं, वे उस मजदूर के लिए बेशकीमती होती है। तो ऐसा मजाक कभी किसी मजदूर के साथ, किसी गरीब के साथ कभी नहीं करना। ऐसे वो पिताजी अपने पुत्र को समझाते हैं और बोलते हैं कि चलिए, अगर आनंद ही लेना है तो हम किसी दूसरे तरीका से आनंद लेते हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उन पैसे को इस जूते में डाल देता हूँ। फिर देखते हैं कि उस मजदूर के ऊपर इन पैसों का क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा वो बोलते हैं। फिर जूते में पैसा डाल देते हैं और वे दोनों पिता पुत्र कहीं दूर झाड़ी के पीछे जाके छिप जाते हैं और मजदूर के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बच्चों, वे मजदूर खेत से काम करके आते हैं। उनके बदन में पूरा मिट्टी लगा हुआ था, वो काम करके आए थे और वे अपने जूते के पास आ जाते हैं। जैसे ही जूते के पास आते हैं, वे अपने पैर को जूते में डालते हैं। जैसे पैर जूते में जाता है, उन्हें कुछ होने का आभास होता है और तुरंत अपने पैर को बाहर खींच लेता है। तो जब देखते हैं जूते को, तो उसमें पैसा रहता है, सिक्के पड़ा हुआ दिखाई देता है, सिक्का रखे हुए दिखाई देता है। तो फिर वो इधर उधर चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक देखते हैं कोई कौन है जो मेरे जूते में पैसा रख के चले गए हैं। उसके बाद वे दूसरे पैर को डालते हैं जूते में। उस जूते में भी पैसा निकलता है, उसमें भी पैसा था। अब तो मजदूर जो है एकदम भाव विभोर हो जाता है, चारों तरफ देखता है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। अब वे जमीन में बैठ जाते हैं और बैठकर रोने लगते हैं कि हे भगवान, आज आपने ही मेरी मदद किए हैं, आज मुझ गरीब के ऊपर आपने ही दया किए हैं। ऐसा कह के वो रोने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि हे भगवान, आज आपकी वजह से मेरी बीमार पत्नी के लिए दवा आ जाएगी, मेरे भूखे बच्चे जो भूख के मारे बिलख रहे हैं, घर में रो रहे हैं, उनके लिए आज मैं इन पैसों से रोटी की व्यवस्था कर पाऊंगा। हे भगवान, आपको लाख लाख बार धन्यवाद। या आपके रूप में जिसने भी मेरी आज मदद की है, उनको लाख लाख बार धन्यवाद भगवान। ऐसा कह के वो जो मजदूर है वो रोने लगता है, एकदम भाव विभोर हो जाता है। ये सारे दृश्य को पिता और पुत्र दोनों झाड़ी के पीछे से छिपकर देख रहे थे। अब ये सारे दृश्य देखकर पुत्र के मन में एकदम
पुत्र भी भाव विभोर हो गया, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो भी रोने लगी ये सब देखकर और सोचने लगे कि आज मैं क्या करने जा रहा था। मैं आज इस जूते को छिपा के आनंद लेने वाला था, आज ये मजदूर का क्या हाल है। ऐसा वो सोचने लगता है। अब उनके जो पिताजी है वे अपने पुत्र को बोलते हैं कि देखो बेटा, क्या जो आनंद लेने वाले थे तुम जूता छिपा के, उस आनंद के सामने ये जो तुम देख रहे हो वो आनंद कम है। तो वो अब तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा था। वे अपने पिताजी के सीने से लग जाते हैं और अपने पिताजी को बोलने लगते हैं कि पिताजी, आज जो मैंने आपसे सीखा है मैंने आज तक कभी नहीं सीखा था। ऐसा वो अपने पिताजी से बोलते हैं कि आज के बाद मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करूँगा, ऐसे किसी के परिस्थिति के साथ कभी कोई मजाक नहीं करूँगा। ऐसा वो अपने पिताजी को बोलने लगता है। ये आनंद सबसे बड़ी आनंद है। मतलब लेने से देने की जो आनंद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आज वो बच्चा जो है समझ चुका था। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी आप लोग को? हमें भी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी गरीब मजबूर के साथ कोई मजाक नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके हम लोगों की मदद करें, उनका हेल्प करें जितना हो सके हमसे। तो ऐसी बातें हमको सीखनी चाहिए।